हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देखिए आज के डेट में ट्रेडिंग बहुत कॉमन होते जा रहा है। जब से ये कोविड के बाद से ये थोड़ा सा लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लोग शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अभी लोगों में बहुत अवेयरनेस हो गया है, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं स्टॉक्स को होल्ड करता हूँ। बट मैं अब धीरे-धीरे थोड़ा इंट्राडे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। इंट्राडे में क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग 9:30 में आप मार्केट में आते हैं और इवनिंग दोपहर में 3:30 में जब मार्केट बंद होता है तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका पोजीशन रहता है। ट्रेडिंग का एक पार्ट है जिसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं, जिसे हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम के यूज करते हैं। मतलब एक एक ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं, एक ट्रेड में हम घुसते हैं और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम और हम उस ट्रेड से निकल जाते हैं स्मॉल प्रॉफिट। इसमें कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि हम बल्क क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और छोटे पॉइंट्स को हम कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, 5, 10, 15, 20 पॉइंट ऐसे। तो इस ट्रेड को करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। देखिए स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है। मैंने भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, इम्प्लीमेंट किया, किसी में प्रॉफिट हुआ, किसी में लॉस हुआ। बट मुझे अपना एक सेटअप बनाना था। तो कुछ स्ट्रैटेजीज को मिला के मैंने एक सेटअप बनाया है, कुछ उसमें मैंने चेंजेस किए हैं, जो मैं कुछ पिछले कई दिनों से इस पे बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। और मुझे थोड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बैक टेस्टिंग करना तो बहुत आसान है। बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग करके दिखाते हैं यूट्यूब पे। मैं किसी पे बुरा या अच्छा कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा है कि मैं भी जब बैक टेस्टिंग करता हूँ तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट वही स्ट्रेटेजी जब आप लाइव मार्केट में करते हैं ना, तो वो दिक्कत जो ट्रेड करते हैं वो मेरे भाई बंधु समझ सकते होंगे। वो काम नहीं करता है या फिर उस लेवल से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है जो आपको बैक टेस्टिंग में मिलता है। तो इस स्ट्रैटेजी को हमने बैक टेस्टिंग किया है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब हम इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, मतलब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे और वो भी पेपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रियल मनी नहीं लगाएंगे और हम देखेंगे कि ये कितना कारगर है, कितना कितना विनिंग रेशियो इसका क्या है। अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो क्या 10 में 6 ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल हूँ और क्या मेरा 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा लैपटॉप का स्क्रीन आई होप आपको विजिबल होगा। तो हमें ये ट्रेड करना है ऐसे इंडेक्स पे जो बहुत वॉलेटाइल हो और लिक्विडिटी का इशू ना हो। तो मोस्टली मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ, ये मेरा फेवरेट है। मैं इसी पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो चूंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमारा टाइम फ्रेम बहुत स्मॉल ड्यूरेशन का, जो हमारा कैंडल का जो टाइम रहेगा, कैंडल का जो टाइम फ्रेम हम रखेंगे वो बहुत छोटा रखेंगे। आप 5 मिनट के अंदर का टाइम फ्रेम रख सकते हैं, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। अभी तो ऐसे ऐसे ट्रेडिंग एप्स हैं या फिर कह लीजिए आप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेकंड्स के भी टाइम फ्रेम। बट वहां पे बहुत फास्ट, आपके फिंगर टिप्स बहुत फास्ट होने चाहिए। मैं यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हूँ, ये मुझे कंफर्टेबल लगता है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस कैंडल को देखिए। मैंने ये नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाइकेनासी कर रहा हूँ। हाइकेनासी में क्या होता है ना, जो नॉइज है, जो बीच बीच में रेड और ग्रीन आ जाता है ना, सपोज यहाँ रेड 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 रेड, क्योंकि ये मार्केट लगातार यहाँ से गिर रहा है। मार्केट यहाँ से लगातार गिर रहा है और यहाँ पे रेड 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 लगातार बनता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने हाइकेनेसी कैंडल इसलिए यूज किया है ताकि ये नॉइज जो बीच बीच में आता है वो मुझे नहीं दिखे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। इंश्योर कीजिएगा कि वो जो स्टॉक है वो थोड़ा वॉलेटाइल हो, लिक्विडिटी उसमें हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 2 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। कैंडल स्टिक के जो पैटर्न है उसको हम हाइकनासी में चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करेंगे।
सी मैं धन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहा हूँ। ये इंडिकेटर मैंने धन के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने इस इंडिकेटर को देखा था और मुझे सही लगा। बट इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ इसमें और इंडिकेटर्स यूज किए हैं ताकि ज्यादा कंफर्मेशन मुझे मिले, एश्योरेंस ज्यादा मिले मिले। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं, आप जब यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे तो आपको ऐसे JUR आप लिखेंगे तो जूरिक मूविंग एवरेज मिलेगा। मैंने इसको स्टार मार्क कर लिया है क्योंकि इसको मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। तो जूरिक मूविंग एवरेज ये आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ पे मिलेंगे। मुझे धन पे मिला है, मैं धन पे ट्रेड भी करता हूँ। तो ये जूरिक मूविंग एवरेज को आपको अप्लाई करना है फर्स्ट। सेकंड आपको जो अप्लाई करना है वो है आपको MACD। और थर्ड जो आपको अप्लाई करना है वो आपको अप्लाई करना है स्टोकिस्टिक ऑसिलेटर। ये तीन इंडिकेटर हमें यूज करना है। अब इसमें कुछ चेंजेस है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे MACD जो है, MACD में आपको जो इनपुट्स में जो चेंजेस करने हैं, फास्ट लेंथ आपको 1 करना है, स्लो लेंथ आपको 11 करना है और जो सिग्नल है वो 9 रहेगा। सिमिलरली अगर आप स्टोकिस्टिक ऑसिलेटर पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं। आप 533 पे आप इसको सेट करके आप इसको सेव कर दीजिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको जो यहाँ पे आप अगर इस ट्रेड को देखेंगे, ये अभी मैं लाइव मार्केट में हूँ। 9:55 अभी बज रहा है। आज 3 तारीख है, 1 जनवरी, 3 तारीख 2025। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 जनवरी को 9:21 पे जूरिक मूविंग एवरेज जो है उसने रेड सिग्नल दिया है, मतलब सेल करने के लिए। आप यहाँ पुट बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने रेड सिग्नल दिया है। बट इस रेड सिग्नल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैं और भी कंफर्मेशन मुझे चाहिए, इसलिए मैंने MACD और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को मैंने यहाँ पे यूज किया है। जब मेरा ये जो MACD है उसका जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज को अगर नीचे की तरफ काटेगा और सिमिलरली स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर भी जब ब्लू लाइन को नीचे की तरफ काटेगा तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मेरा जो जूरिक मूविंग एवरेज जब रेड कन्वर्ट हो जाएगा, रेड जब बनने लगेगा, तो पहला कैंडल जो है मेरा उसमें ये जो विग है, ये विग अगर रहता है तो ये मेरा इनडिसीजन कैंडल है। इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ऊपर विक है। विक का मतलब है क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी थोड़ा अग्रेसिव थे, इसलिए इसने मार्केट को ऊपर लेके गया और फिर सेलर्स चूंकि ज्यादा हावी है, सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया है। तो हमें विक वाला कैंडल नहीं चाहिए। हम यहाँ पे इस सेकंड कैंडल को देखिए जो 9:25 पे, सॉरी, हाँ, 9:25 पे ये कैंडल है। इसके ऊपर कोई विक नहीं है, इसके ऊपर विक नहीं है। और ये कैंडल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूँ, मैं कहीं यहाँ पे मेरा एंट्री होता। ये 5000, मेरा जो एंट्री है ये 51,545 पे मेरी एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे प्रीवियस कैंडल का हाई और हम 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे यहाँ पे। या आप 10 पॉइंट आप अपने हिसाब से देख लें क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्कैल्पिंग, यहाँ पे हम बल्क में ट्रेड करते हैं, बल्क क्वांटिटी हम यहाँ पे डालते हैं। तो थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन करना है, हमें लॉसेस से बचना है। लॉस ज्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 10 पॉइंट लेके निकल जाइए। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट पे अभी मैंने काम नहीं किया है। मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि ये जब भी अगर आपका मान लीजिए अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट ये दे दे रहा है, 25 पॉइंट ये दे दे रहा है। अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो ये 30-40 पॉइंट ऐसे दे दे रहा है। हमारा मोटो स्कैल्पिंग पे या किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग पे ये होना चाहिए कि हमारा अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो एटलीस्ट 60% टाइम मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तभी हम पैसा लेके जा सकते हैं मार्केट में, अदरवाइज पैसा हम गंवाएंगे। मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ वीडियो के मिड में ही, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्राडे में लॉस कर रहे हैं।
लगातार लॉस कर रहे हैं, पैसे गँवा रहे हैं। ऐसे मत कीजिए। प्लीज़ स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएँ, तब आप एक-एक लॉट से स्टार्ट करें और जब आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएँ, आपको स्ट्रैटेजी और बहुत पावरफुल लगने लगे, तब आप बल्क क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। रातों इस एक स्ट्रैटेजी मैं इसलिए इस पे वीडियो बनाऊँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। ऐसे बहुत सारे हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ पे मैंने काम किया है। सक्सेस रेट मेरा उतना अच्छा नहीं था। तो आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी, इमोशन, ट्रेडिंग कैसे करना है, कैपिटल कितना यूज़ करना है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजीज़ पे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के आपको दिखाया, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 100 हमें रिस्क और रिवॉर्ड अगर हम प्लान करते तो ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल होता। बट अगर आप देखेंगे तो इसने अभी तक मार्केट अभी चल रहा है 10 बजे हैं और इसने अभी तक 229 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दे दिया होता। रिस्क और रिवॉर्ड इसी हिसाब से रखना है 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड रखिए और दैट्स इट, यू आर थ्रू। आपको जहां लग रहा है आप निकल जाइए। मेरा मानना है कि कभी कभी ना टारगेट भी मत देखिए आप। ये मेरी पर्सनल यूट्यूब में हर जगह आपको मिलेगा कि नहीं अगर मेरा 10 का स्टॉप लॉस है तो 20 का ही टारगेट होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मेरा 18 भी हुआ ना मैं निकल जाऊंगा। मुझे बस प्रॉफिट निकालना है। मुझे हर दिन का 4,000 5,000 निकाल के मार्केट से निकल जाना है। चलिए कुछ और बैक टेस्टिंग देखते हैं फिर हम फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। अभी देखिए एक सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। ज़ूरिक मूविंग एवरेज ग्रीन हो गया है। एक इंडिसीजन कैंडल यहाँ बन रहा है। एमएससीडी ने ब्लू लाइन को ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ने भी पॉजिटिव सिग्नल दिया है, उसने भी ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। और ये हमारा ट्रेड इनिशिएट कर मतलब सेटअप हमारा बन रहा है जहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसका देखते हैं अभी कैंडल क्लोज होने में 54 सेकंड बचा है। हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल और देखते हैं। गाइस इस स्ट्रैटेजी को आप ट्राई कीजिए। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इस स्ट्रैटेजी पे। मैं अभी और भी बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगा आने वाले टाइम में और ये लाइव में दिखाऊंगा आपको कि हाँ यहाँ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ ट्रेड लिया होता तो मेरा क्या होता। देखिए यहाँ पे आप एक ट्रेड देखिए। जूरिक मूविंग एवरेज यहाँ पे ग्रीन है। स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर ने यहाँ पे ऊपर की तरफ कट किया है ऑरेंज लाइन को और एमएससीडी और स्टॉकिस्टिक ने दोनों ने यहाँ पे कट किया और ये जो मेरा कैंडल है ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल है। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे होती। मेरा स्टॉप लॉस इस ट्रेड में होता करीब 36 पॉइंट का। तो उस हिसाब से 75-80 का हम टारगेट रख सकते थे। चलिए मैं 70 ही रखता हूँ। 73 74 ऐसा 70 रखता हूँ। इट्स अ गुड ट्रेड। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया। टारगेट हिट हुआ है। एक आध और देखते हैं। यहाँ पे जूरिक मूविंग एवरेज ने ग्रीन सिग्नल दिया है, बाय का सिग्नल दिया है। इनडिसीजन कैंडल बना है क्योंकि इसके नीचे विक है। एमएससीडी और स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया है हमें। और ये जो मेरा कैंडल है ये कंफर्मेशन कैंडल है और यहाँ कहीं पे मेरा एंट्री होता है क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके हाई को ब्रेक किया है। तो यहाँ से अगर मैं प्लान करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो है ये करीबन 17 पॉइंट का बनता है और देखिए कहाँ तक गया है ये। बीच में थोड़ा साइडवेज हो गया उसके बाद और ये ऊपर तक गया है। बट हम यहाँ पे इतना लालच नहीं करेंगे, हमें ग्रीड नहीं है, हम डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। हम यहाँ पे 30 पॉइंट 40 पॉइंट लेके ये 80 पॉइंट है और इसको कम करते हैं। आप इस कैंडल पे निकल जाइए 40 पॉइंट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना है कि हाँ आपको कितना परसेंट इस ट्रेड में मुनाफा हो रहा है निकल जाइए। टारगेट हम 1:2 का रखेंगे और
उसके 19-20 में हम निकल जाएंगे। मैं यहाँ पे अभी कोई फिक्स टारगेट प्लान नहीं करूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ट्रेडिंग इनिशिएट नहीं किया है। मैंने बैक टेस्टिंग किया है, वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फॉरवर्ड टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ, 1 या 2 दिन हुए हैं मुझे, 2 दिन से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका सेटअप बन रहा है। चलिए हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं। बहुत अच्छा सेटअप है, ज़ूरिक मूविंग एवरेज ग्रीन है। यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना है क्योंकि इसके नीचे विक है। एमएसीडी और स्टॉकिस्टिक दोनों ने कंफर्मेशन दे दिया है, क्योंकि दोनों ने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। और यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन कैंडल बना है क्योंकि इसके नीचे कोई विक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। अभी जैसे ही ये इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ये भले अभी नीचे है कैंडल, कैंडल क्लोज होने में 1 मिनट है, हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा प्रीवियस कैंडल का लो, जो कि है 24 पॉइंट का। तो हम यहाँ 50 पॉइंट का टारगेट प्लान करेंगे। चलिए 51 का ये इसने हमने प्लान किया है। थोड़ा वेट करेंगे। गाइस वीडियो बोरिंग हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एंटरटेन करने तो आया नहीं हूँ। ये एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे, मे बी आप कुछ सीख पाएंगे या मैं आपके ट्रेडिंग में कोई वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा खजाना है जहाँ से हर कोई पैसा कमा सकता है। बट राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, अदरवाइज आप पूरा पैसा गंवा भी सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे हम यहाँ पे। अभी कैंडल क्लोज होने में 10 सेकंड बचा है। ये फर्स्ट ट्रेड हमने लिया है आज। एक्चुअली और पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए था, 9:15 बजे के बाद हमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। और मैक्स टू मैक्स 10:30 बजे तक हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है। तो थोड़ा लेट से मैंने स्टार्ट किया है इस वीडियो को। कल से मैं ट्राई करूंगा कि मैं 9:30 बजे लाइव आ जाऊं, मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, वीडियो रिकॉर्ड कर लूं मैं और आपके साथ शेयर करूं रिजल्ट्स कैसे हैं इसके। ये थोड़ा नीचे आया था, बट इसने स्टॉप लॉस अभी नहीं हिट किया है। अभी भी इस ट्रेड में हम बने हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक दो चीजें और इम्प्लीमेंट करने का। जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉकिस्टिक और एमएसीडी दोनों ब्लू लाइन ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर इन केस यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है, और इसीलिए लोग एक स्ट्रैटेजी पे नहीं टिकते हैं और कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए स्ट्रैटेजीज को मतलब यूज करते हैं। 1 महीना यूज किया, 1 हफ्ता यूज किया, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दिया स्ट्रैटेजी। ऐसे नहीं होता है। समय देना होगा, भरोसा करना होगा अपने तो सेटअप पे। कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस हुआ, कितना पॉइंट का था ये? 24 पॉइंट का। कोई दिक्कत नहीं है, हमें और ट्रेड लेना है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 5-10 ट्रेड हमें दिन भर में मिल ही जाएंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि हम छोटे स्टॉप लॉस पे निकल जाएं। अभी यहाँ पे जो सेटअप बन रहा है, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी सेलिंग वाला जो अपना सेटअप है वो बन रहा है। देखिए पहला इनडिसीजन कैंडल बना है, ठीक है। कैंडल क्लोज होने में अभी 1 मिनट 53 सेकेंड बचा है। ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल जैसा दिख रहा है। और एमएसीडी और स्टॉकिस्टिक दोनों ने सेल सिग्नल दिया है यहाँ पे, क्योंकि ब्लू लाइन जो है ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काट रही है। ये जो पहला कैंडल है ये विक है ऊपर, तो ये हमारा इंडिसीजन कैंडल है। दूसरा कैंडल है, इसके ऊपर विक नहीं है, ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है। रेड लाइन है जूरिक मूविंग एवरेज का, तो ये ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही इस कैंडल क्लोज होने के बाद इस कैंडल के लो को जो ब्रेक करेगा, हमारा वहां पे एंट्री होगा। तो अभी मैं जस्ट ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद, मे बी 1 वीक के बाद, मैं एक बार पेपर ट्रेड करूंगा। फ्रंट पेज
बोल के एक ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रंट पेज पे आप वर्चुअल मनी से लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव मार्केट जैसा उसमें डेटा आपको मिलेगा। और 10 लाख का कैपिटल रहता है, बट उसको आप रियल मनी समझ के यूज कीजिए। ऐसा ना हो कि 10 लाख मिला है, वर्चुअल मनी ही तो है, गया तो गया, आप 50 लॉट 100 लॉट से ट्रेड करें, ऐसा नहीं। आप समझिए आपका रियल मनी है, तभी आप साइकोलॉजी और इमोशंस पे काम करेंगे। आपको लॉस पे उतना ही अफसोस होना चाहिए जितने आपको रियल मनी के लॉस होने पे अफसोस होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर और एनी काइंड ऑफ ट्रेडर। एक कैंडल क्लोज होने में 17 सेकेंड बचा है। हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत फास्ट होना होगा। तो हम अपना ट्रेड जब भी करेंगे, हम पहले से अपना क्वांटिटी, कौन से प्रीमियम को बाय करना है, ये सब रेडी रखेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट सब रेडी रखेंगे। जैसे सेटअप हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हमारी एंट्री, वो क्रॉस हुआ, ये एंट्री। पिछले कैंडल का हाई हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, जो कि है 60 पॉइंट का। तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे 100 प्लान कर सकते हैं, 120 प्लान कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कितना आपको मार्केट से पैसा चाहिए। अगर मैं ट्रेड में होता तो मैं यहाँ क्या करता, वो मैं दिखाऊंगा अभी। तो पहला ट्रेड जो हमने लिया था वो फ्रेंड लॉस में, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा। ये हमारा दूसरा ट्रेड है, इसमें हमने पुट बाई किया होता बैंक निफ्टी का इन द मनी। कभी भी ट्रेड कीजिए तो आउट ऑफ द मनी में ट्रेड मत कीजिए। प्रीमियम्स तो बहुत सस्ते होते हैं, बट प्रीमियम डिके भी वैसे ही होता है, तो उसमें आपको पैसा नहीं बनेगा। एट द मनी या फिर इन द मनी में आप ट्राई कीजिए। मैं जनरली इन द मनी में करता हूँ, क्लोजेस्ट इन द मनी जो भी होता है मैं उस पे करता हूँ। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, बट काम का हो सकता है। बस ट्रेड को आप देखिए, यहाँ पे हमारा अभी भी इंडिकेटर्स जो है हमारे फेवर में है। एमएसीडी हो, स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर हो, या फिर हमारा जूरिक मूविंग एवरेज है, सब हमारे फेवर में है। और मुझे लगता है कि इस बार मुझे टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, हमने एंट्री किया है। अभी तक हम अगर देखें कितना पॉइंट हमें मिल चुका होता अगर हम ट्रेड, यहाँ से हमने एंट्री किया है, यहाँ से अभी तक 74 पॉइंट, 74 पॉइंट। अगर हम ट्रेड को एग्जिट कर देते तो 74 पॉइंट हमारा बन जाता। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए आप कितने क्वांटिटी से बाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट हो जाता है। और चूंकि हमने प्लान बनाया है, एक एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक रिस्क और रिवॉर्ड का भी एक रेशियो है, थोड़ा हम और वेट करेंगे क्योंकि अभी और ये नीचे आने का चांसेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इंट्राडे में मुझे सबसे अच्छा स्कैल्पिंग लगता है, तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट, दिन भर बैठना नहीं है। अदरवाइज सुबह में आप बैठो मार्केट में, ट्रेड लेके बैठे रहो, हार्ट बीट बढ़ता घटता रहेगा आपका, हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल आपको जरूर चाहिए होगा, बट अगर आप 1,000 500 2,000 डेली बना के निकलना चाहते हैं तो बेस्ट है। मैं जैसे प्लान कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट 4 to 5 लाख से मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा स्कैल्पिंग। और मुझे 10,000 5,000 अगर हो जा रहा है तो मैं आराम से इसको कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टारगेट 1:2 का रखना है। प्रीवियस डे का, प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या अगर बहुत लग रहा है आपको कि भाई 60 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस, आप इसको और कम कर दीजिए। आप इसको 50%, जो प्रीवियस कैंडल के 50 40% के आसपास 30 पॉइंट का ऐसा आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा कैंडल बना है और उसके बाद आपको मिल रहा है एंट्री कैंडल, तो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़े ना रखेंगे। आप वहां पे अपने हिसाब से रखिए। थोड़ा सा यहाँ आपको अपने नो अपने हिसाब से आपको थोड़ा ट्रेड यहाँ इनिशिएट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है,
अपने हिसाब से करूंगा। मुझे लगता है कि ये कैंडल मेरे लिए बड़ा है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। मैं इसको सीधे आधा कर दूंगा। मैं यहाँ पे टारगेट और कम कर दूंगा, तो अब तक मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल चुका होता। बट मैं अभी क्या है कि हम लोग फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं। एक एक सेटअप को हम लोग बहुत तरह से टेस्ट करते हैं कि क्या सबसे बेस्ट आउटकम आ रहा है, किस चीजों में क्या हमारा प्रीवियस कैंडल का हाई रखने से कम स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी ज्यादा है। ओके, तो इस वजह से लोग ऐसा करते हैं कि प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रखिए, ताकि आपके पास मार्केट में थोड़ा टिकने का टाइम हो। अगर आप एकदम 5 पॉइंट का रख देंगे स्टॉप लॉस, जैसे ये मैंने 10 पॉइंट का रखा है, ये अभी तुरंत हो सकता है हिट हो जाए और आप मार्केट से बाहर। तो अभी मैं इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ। ये अभी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्ट्रेटेजी डन हो गया कि प्रीवियस कैंडल पे ही रखना है या फिर कितना रखना है। मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल स्ट्रेटजी प्लान करता हूँ, अगर मैं प्रीवियस कैंडल का रखता हूँ, तो सिचुएशन कैसा बन रहा है, कितना परसेंट टाइम्स मैं नो प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, ये अभी हमें देखना है। अभी सेटअप फिर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे अगर आप चाहते तो स्मॉल प्रॉफिट लेके आप निकल सकते थे। यहाँ पे अभी एमएससीडी स्टॉकिस्टिक दोनों हमारे अगेंस्ट है। ओके, और जूरिक ने भी मतलब ग्रीन हो गया है, तो हमारे जो सेटअप है उसके अगेंस्ट हो गया है वो। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस का वेट करें या निकल जाएं, क्योंकि हमारा जो ये सेटअप है, ये तीनों ने उल्टा कर दिया है। तीनों को रेड, उसको रेड होना चाहिए था, यहाँ पे ब्लू लाइन नीचे होनी चाहिए थे, बट यहाँ दोनों ब्लू लाइन ऊपर हो गया है। तो मेरे हिसाब से क्या मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए था। जैसे यहाँ पे इसने ग्रीन सिग्नल बना दिया और ये कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। ग्रीन बनाए तो निकल नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी इसने जस्ट काटा ही है, बट जब ये ग्रीन कैंडल बना के क्लोज कर देगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी भी 3 सेकंड बचा है। देखिए, अब हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ है, ये ब्रेक इवन पे हम निकल गए। तो दोस्तों, ये दूसरा ट्रेड था, ये भी नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया है। कोई बात नहीं, अभी हम और टेस्ट करेंगे। इसीलिए तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि हम जब रियल मनी लगाएं तो हमारे लॉस होने के चांसेस कम, प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा। बैक टेस्टिंग में तो डेटा बहुत अच्छा दिख रहा है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अभी लाइव में देखेंगे। और यहाँ पे तुरंत तुरंत सेटअप चेंज हो रहा है। स्कैल्पिंग पे आपको, स्कैल्पिंग जब आप कर रहे हो तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगे ट्रेड में घुसने के। 5-10 आराम से आपको, अगर दिन भर आप बैठ रहे हैं मार्केट में, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। 20-20 ट्रेड आप निकाल सकते हो। थोड़ा स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करना है, थोड़ा अपना कुछ इसमें ट्रिक लगाना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से इस स्ट्रेटेजी पे पैसा लगा दो। मैं भी अभी देख ही रहा हूँ, आपकी तरह मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये स्ट्रेटेजी लाइव टेस्ट कर रहा हूँ। इसको एक लंबे समय तक, आपका क्या जाएगा, आपको आधा घंटा 1 घंटा का एक वीडियो देखना है, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप यूज कीजिए, नहीं आएगा तो आप ना करें। जैसे मुझे थोड़ा, मैं अपना टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर ये नहीं काम किया, 1 महीने तक मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, एडिटिंग होगा, उसको अपलोड करूंगा, तो इसमें मेरा भी तो टाइम जाएगा ना। तो बट जब तक ट्राई नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी अच्छा है या खराब है। तो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, आप भी देखिए इसको। अपने हिसाब से आप भी इसको फ्री टाइम में इसको इनिशिएट कीजिए, लाइव मार्केट में चेक कीजिए, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। और आपको लगेगा कि हाँ स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, तो फिर आप आराम से इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स एक और सेटअप बन गया है हमारा। ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगा, हम लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे और देखते हैं कि अगला ट्रेड हमारा कैसा रहे। कैंडल क्लोज होने में 54 सेकंड अभी बचा है। ये हमारा इंडिसीजन कैंडल है, जूरिक मूविंग एवरेज ग्रीन है।
एमएससीडी और स्टॉकिस्टिक दोनों ने बाय सिग्नल दे दिया है, क्योंकि दोनों के ब्लू लाइंस जो हैं वो ऑरेंज लाइन को कट करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा वेट करेंगे। 30 सेकेंड्स बचा है इस कैंडल को क्लोज होने में। जैसे ये कैंडल क्लोज होगा और इसका हाई ब्रेक होता है अगली कैंडल में, तो हम इमीडिएटली एंट्री करेंगे। प्रीवियस कैंडल का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। बहुत लोग स्विंग लो, जैसे ये एरिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, बहुत लोग यहाँ रखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको सक्सेस रेशियो ज्यादा है। जितना बड़ा आप स्टॉप लॉस रखेंगे उतना बड़ा नुकसान, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया होता, प्रीवियस कैंडल का लो हमारा हो जाता 36 पॉइंट का एसएल। तो हम यहाँ पे करीब 70 पॉइंट का हमने 74 पॉइंट 75 पॉइंट का हमने रख दिया है टारगेट। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, ये ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लेट्स सी। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लग गया है हमारा। तो 3 ट्रेड हमने किया है। पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस, दूसरे ट्रेड में ब्रेक इवन और तीसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस। कोई नहीं, हम और इसको आगे भी टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, इतना आसान होता ना पैसा कमाना, तो फिर हर कोई आज ट्रेडर होता। तो थोड़ा आपको पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट में बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी नहीं है। पेशेंस और थोड़ा सा आपको एजुकेशन चाहिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसको हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, वो कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकता है। दैट इज फॉर श्योर। यहाँ पे आपको सेटअप तुरंत बनता दिखेगा। बहुत सारे मैंने स्ट्रेटजीज देखे हैं जहाँ पे बहुत टाइम लगता है, मतलब पेशेंस आपका खत्म हो जाएगा। सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है, और आप थोड़ा ना थक जाएंगे मार्केट से। ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है ना कि तुरंत तुरंत सेटअप बनता है। ठीक है, स्टॉप लॉस प्रॉफिट वो हम बाद में देखेंगे, बट सेटअप आपका बहुत जल्दी जल्दी बनता है। अभी यहाँ पे देखिए तुरंत सेल का सेटअप बन गया। देखिए हमारा दोनों एमएससीडी और स्टॉकिस्टिक ने सेल का सिग्नल दिया है। जूरिक रेड है, ये इंडिसीजन कैंडल, और इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल हो सकता है हमारा। शॉर्ट का पोजीशन हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारा एंट्री हो गया, क्योंकि हमें ये कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसको ब्रेक किया, इसके हाई को। 60 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे 90 पॉइंट का मैं रखता हूँ टारगेट। स्टॉप लॉस को आप और छोटा कर सकते हो। मैं यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। चलिए 45 रखते हैं। 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 88 पॉइंट का मेरा टारगेट है। लेट्स सी व्हाट हैपन। एक दो दिन मैंने इसको लाइव मार्केट में टेस्ट किया था, काफी अच्छा मुझे लगा। मतलब 4-5 ट्रेड मैंने लिया था और दो में स्टॉप लॉस लगा था, शायद 3 में प्रॉफिट था। आज पता नहीं दिन अच्छा नहीं है क्या है, ये आज थोड़ा स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो रहा है इस पे आज। बट ठीक है, ये चलता है मार्केट में, मार्केट ऐसा ही है, मार्केट किसी का नहीं है। उम्मीद है ये हमें टारगेट देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात ये है कि मार्केट थोड़ा डाउन डाउन ट्रेंड में है। मार्केट लगातार गिर रहा है। ओके, मार्केट आज जब खुला है लगातार गिर रहा है। यहाँ पे अभी तक हमें कितना पॉइंट मिल चुका है फ्रेंड, अगर हमने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो करीब करीब 65 पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। 65 पॉइंट यहाँ तक अभी तक तो दे दिया है इसने। 60 पॉइंट आराम से आप यहाँ भी तक निकाल चुके होते।
और आप चाहते तो यहाँ पे जब आप अगर बल्क क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट शायद मिल जाता। आने वाले टाइम में हम पेपर ट्रेड करेंगे। एक दो दिन ट्राई करते हैं इसको और ऐसे ही देखते हैं, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बना के। उसके बाद फिर हम फ्रंट पेज पे पेपर ट्रेड करेंगे। स्क्रीन मैं आपको शेयर करूंगा कि अगर ये ट्रेड हमने लिया होता तो यहाँ हमारा प्रॉफिट होता या लॉस होता। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी पे आप मत जाइएगा। मैं भी वो माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी आपको साउंड आई डोंट नो कैसा आएगा, बहुत अच्छा तो नहीं आएगा। तो मेरा नया चैनल है, मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा वीडियो क्वालिटीज़ को। माइक, मेरा प्लान है एक माइक मैं परचेज़ करूँगा ताकि आपको और क्लियर वॉइस मिले। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करके अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो शायद मे बी दैट विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे टारगेट हमारा हिट हो गया, आप देखिए। तो 4 ट्रेड में एक में हमें टारगेट मिला है और 2 स्टॉप लॉस हुए हैं और ये टारगेट अच्छा खासा हमें मिला, 88 पॉइंट्स का टारगेट हमें मिला है। थोड़ा एक और प्लान करते हैं इसके बाद। वीडियो पे बने रहिए, दूसरा सेटअप जैसे ही बनता है मैं आपको फिर अपडेट कर। तो गाइज काफ़ी टाइम हमने वेट किया यहाँ पे बट अभी कोई सेटअप बन नहीं रहा है। अ, और मुझे थोड़ा काम है तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मैं एक फिर वीडियो इस पे डालूंगा। लाइव मार्केट में मैं आऊँगा। 4-5 ट्रेड में लेने का कोशिश करूंगा 9:30 से 10:30 11 बजे के आसपास में, जितने ट्रेड बन पाएंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा अपना कुछ काम है तो मुझे उधर भी जाना पड़ता है, बिजनेस है मेरा एक। तो ये एक डेढ़ घंटे में मैं देखूंगा कि कितना ट्रेड बन पा रहा है। ऐसे हम कुछ दिन टेस्ट करेंगे, अब इफेक्टिव लगता है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे इस पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।